मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई जानकारी नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो सिग्नेचर हस्ताक्षर से संबंधित एक विषय पर है और इसी को लेकर मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि बहुत से लोगों को सिग्नेचर करने के बाद नीचे लाइन डालने की आदत होती है। जो हस्ताक्षर के नीचे हम जो रेखा खींचते हैं उसको अधोरेखा कहा जाता है। कितने प्रकार के लोग इस अधोरेखा को खींचते हैं, कितने मतलब कि कितने प्रकार की अधोरेखा खींची जाती हैं किसी हस्ताक्षर के नीचे, और उस अधोरेखा का क्या मतलब होता है। आज का मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर बेस्ड है। वैसे तो अगर आपने किसी व्यक्ति के बारे में पूरा जानना है तो उसके पूरे हस्ताक्षर का जो विवरण है वो पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। हस्ताक्षर किसी व्यक्ति ने कैसे किए हैं, जो अक्षर हैं वो कितनी दूरी पर हैं, अगर हिंदी में किए तो क्या ऊपर की जो रेखा है उसे शिरोरेखा कहा जाता है, क्या उस पर उसने डाली है शिरोरेखा, हस्ताक्षर पर उसने डाली है, लिखी है कि नहीं, पहला अक्षर बड़ा है छोटा है। पूरे हस्ताक्षर को पढ़ने के बाद हम किसी व्यक्ति की पूरी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ अधोरेखा के बारे में ही बात करूंगा। मैं आपको एक दो सैंपल के तौर पे एक दो सिग्नेचर दिखाऊंगा जिसमें नीचे रेखा खींची होगी और उसका मतलब बताऊंगा। सिर्फ रेखा से संबंधित ये मेरा वीडियो है, इसमें आप हस्ताक्षर के ऊपर अभी मत जाइएगा। या कई बार आप ऐसा लगे कि ये तो इन्होंने बताया कि ये रेखा खींचने से ऐसा है, जबकि मैं तो ऐसा नहीं हूँ या कोई मेरा दोस्त या मित्र ऐसा नहीं है। देखिए, सभी चीज़ों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। मैं सिर्फ अभी अधोरेखा के बारे में ही बात कर रहा हूँ और उसी को ही आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरे हस्ताक्षर को लेकर भी मैं नहीं जा रहा। अगर आपने पूरे हस्ताक्षर को आप समझना चाहते हैं तो मेरे सिग्नेचर्स पर 5 और 6 वीडियोस पहले की अवेलेबल, आप उन्हें देखिए। आपको पता लग जाएगा कि आप जिस तरह के हस्ताक्षर कर रहे हैं या आपका मित्र या कोई सगा संबंधी जो भी सिग्नेचर कर रहा है उससे उसके बारे में क्या पता लगता है। चलिए, हम बात कर रहे थे अधोरेखा की, यानी कि सिग्नेचर के नीचे खींचे जाने वाली रेखा की। तो मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये किसी का सिग्नेचर है, लिखा हुआ राजकुमार, और उसके नीचे बिल्कुल इस तरह से सीधी रेखा डली हुई है। ये जो अधोरेखा होती है, जो सीधी अधोरेखा चलती है, ये बताती है कि व्यक्ति निरंतर प्रगति करना चाहता है। वो निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ने की सोच रखता है। वो चाहता है कि वो निरंतर प्रगति करे, निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, या उसकी जो मन में इच्छा है, जो वो करना चाहता है, या जो भी वो नाम चाहता है, फेम चाहता है, नेम चाहता है, उसकी ओर वो आगे बढ़े। पूरी सीधी खिंची हुई जो ये रेखा, जो ये अधोरेखा होती है, पूरी जो सीधी चलती है, यह बताता है कि व्यक्ति निरंतर प्रगति के पथ पर चलता हुआ प्रगतिशील है, वो प्रगति करना चाहता है। नीचे की रेखा एक और बताती है, ये हमें सपोर्ट के बारे में बताती है कि व्यक्ति प्रगति तो करना चाहता है, लेकिन अपने परिवार के साथ मिलकर, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधी, अपने वेल विशर्स की वो सपोर्ट भी चाहता है। अपनी इस प्रगति में वो इन सब लोगों की चाहत भी रखता है कि सब लोगों के साथ मिलकर ही उसकी प्रगति हो। ये थी कि कुछ लोग जो सीधी रेखा खींचते हैं। मैं अब आपको एक और दिखाता हूँ कि कुछ लोग इस प्रकार से लाइन खींचते हैं। वो यहाँ से चलती है और इस तरह से ऊपर की ओर ऊपर उठती चली जाती है। जो रेखा डाउनवर्ड से शुरू हो रही है और ऊपर की ओर जैसे जैसे हस्ताक्षर चल रहे हैं, अधोरेखा ऊपर की ओर चलती चली जा रही है,
ऐसा आदमी निरंतर प्रगतिशील है, प्रगति करना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से, अपने दोस्त रिश्तेदारों से वो और ऊपर उठना चाहता है। वो चाहता है कि वो प्रगति तो करे, लेकिन अपने जीवन में और ऊंचा उठे और अपने सगे संबंधी, अपने परिवार को दिखा सके कि उसने जो है अपने क्षेत्र में ऊंचाई हासिल की है, कामयाबी हासिल की है। लेकिन वो अपने परिवार को दिखाना चाहता है, लेकिन इसमें वो किसी भी प्रकार का घमंड नहीं रखता। वो चाहता है कि उसको परिवार की सपोर्ट भी मिले और वो परिवार की सपोर्ट से ऊंचा उठे, कामयाबी की शिखर पर पहुंचे और निरंतर प्रगतिशील भी रहे। लेकिन वो इसमें अपने परिवार को, अपने समाज को वो नहीं छोड़ रहा, उसको उनकी सपोर्ट भी चाहिए। ऐसे व्यक्ति शुरुआत में अपने परिवार की, अपने सगे संबंधी, अपने वेल विशर्स की अनदेखी ज़रूर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने जीवन के पड़ाव में जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी फैमिली भी उनको अपने साथ चाहिए होती है। अपने वेल विशर्स, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार भी उन्हें अपने साथ चाहिए होते हैं। उनकी सपोर्ट की भी ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। अब कुछ मैं आपको बताऊं, एक और है, कुछ लोग इस तरह से करते हैं। ये तीसरा सिग्नेचर देखिए, वो इस तरह से लाइन डालते हैं, चलते हैं और लाइन इस तरह से बेंट करके पीछे की ओर रेखा खींच देते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रगति तो करते हैं, प्रगतिशील रहना चाहते हैं, अपने पथ पर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एट द लास्ट, या अंत में जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंच रहे होते हैं तभी उन्हें कोई ना कोई निराशा उन्हें घेर लेती है। ऐसे व्यक्ति कई बार रुकावटों से, विघ्नों से हार मान जाते हैं और असफलता का मुख ऐसे लोगों को देखना पड़ता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही ऐसे लोग असफल हो जाते हैं। उनकी प्रगति में बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है और जिस तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे होते हैं उससे वो वापस पीछे की ओर धकेल दिए जाते हैं डेस्टिनी से। डेस्टिनी उनको वहाँ तक नहीं पहुँचने देती। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और निराशा में, अवसाद में कई बार ऐसे लोग घिरते हुए नजर आते हैं। तो ये थी 3 प्रकार की रेखाएं मैंने आपको बताई, जो लोग अपने सिग्नेचर के नीचे डालते हैं, सीधी ऊपर उठती हुई और ऊपर उठ के या सीधी चलती हुई जो वो रेखा जब वापस आ जाती है। तो आप समझ चुके होंगे, अगर आप सिग्नेचर के नीचे अधोरेखा डालते हैं तो इसका क्या मायने है, या ये आपके जीवन के बारे में किस प्रकार बताता है। अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो सुधार कर लीजिए। और फिर से अगर आप मेरे सिग्नेचर्स के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसमें आप प्ले लिस्ट पर जाकर सिग्नेचर से संबंधित वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए। कैसी लगी आपको जानकारी मुझे बताना ना भूलेगा, और अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।